ट्यूटोरियल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो ब्रिक्स के एक्सपांसन से रिलेटेड है। यदि ब्रिक्स का एक्सपांसन किया जा रहा है तो कितना फ़ायदा यहाँ के देशों को मिलने वाला है। सबसे पहले तो ब्रिक्स के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम देख रहे हैं। ब्रिक्स के अंतर्गत 5 जो उभरती हुई अर्थव्यवस्था हैं उनके संगठन का नाम दिया गया है, जिसमें शामिल है बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, ठीक है, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स सदस्य क्षेत्रीय मामलों पर अपने महत्वपूर्ण प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। 2009 में पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया था, जिसके बाद से प्रत्येक वर्ष ब्रिक्स राज्यों की सरकारें औपचारिक शिखर सम्मेलनों में सालाना मिलती हैं। भारत ने 9 सितंबर 2021 को आयोजित 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में की डिजिटल माध्यम से मेजबानी करी थी। ब्रिक्स जो है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का एक ग्रुप है जो कि विकासशील देशों को संदर्भित करता है और विश्व की जनसंख्या का 41% यहाँ रहता है। जितना भी जीडीपी है, जीडीपी का 24% हिस्सा यहाँ पर है और वर्ल्ड ट्रेड का 16% हिस्सा इस ग्रुप में है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप चाहते हैं साउथ एशिया वाले एशियन कंट्रीज़ कि हम भी इस ग्रुप में शामिल हों और हमारे यहाँ पर जो ट्रेड है वो अच्छे तरीके से हो सके। ब्रिक्स की स्थापना की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना जून 2006 में हुई थी। शुरुआत में इसमें कुल 4 देश थे, BRIC। इसमें साउथ अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ था, जिसके बाद ब्रिक को हमने ब्रिक्स बोल दिया। इसके बाद जिम ओ'नील के बारे में हमें समझना है। जिम ओ'नील एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने गोल्डमैन सास में काम करते हुए ब्रिक्स की स्थापना करी थी। इसका उद्देश्य ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन को बताना था। 2001 में उस समय ओ'नील का मानना था कि वे एक ऐसी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं जो तेज़ी से बढ़ेंगे आगे। अंततः G7 राष्ट्रों को वो चुनौती भी देंगे, G7 ग्रुप को भी ये लोग चुनौती दे सकते हैं। ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन की यदि हम बात करें तो 4 देश, ब्रिक के 4 देश जुलाई 2006 में G8 आउटरीच शिखर सम्मेलन के दौरान पहली बार सेंट पीटर्सबर्ग, रसिया में मिले थे। इसके बाद 2006 में, सितंबर 2006 में पहली बार ब्रिक के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी। कल मिलाकर के यहाँ पर इसने औपचारिक रूप धारण किया था, जो न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र विधानसभा की आम बहस के मौके पर हुई थी। एक बात हमको और यहाँ पर ध्यान रखना है, जैसा कि इसका नाम है, नाम के हिसाब से ही इसकी अध्यक्षता कोई भी देश करता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे इसके नाम की हम बात करें, शुरू में बी है। इस साल यदि ब्राज़ील ने अध्यक्षता करा है तो अगली बार जो मेज़बानी रहेगी वो रसिया करेगा। रसिया के बाद इंडिया का नंबर रहेगा, इंडिया के बाद चाइना का नंबर रहेगा, चाइना के बाद साउथ अफ्रीका का, फिर से साउथ अफ्रीका के बाद ब्राज़ील का नंबर लग जाएगा। इस प्रकार से इसकी अध्यक्षता की जाती है। ब्रिक्स के 3 स्तंभ माने जाते हैं। एक है राजनीतिक और सुरक्षा, दूसरा है आर्थिक और वित्तीय और तीसरा है सांस्कृतिक और लोगों का आदान प्रदान। कुल मिलाकर के 3 लेवल पर ये लोग काम करते हैं, जैसे कि पॉलिटिक्स को लेकर के राजनीतिक संबंध स्थापित करना, सुरक्षा के लिए काम करना, दूसरा काम है आर्थिक स्थिति को मजबूत करना। यदि कोई देश, मेंबर कंट्री कोई प्रॉब्लम को फेस कर रहा है तो उसको कैसे करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए वित्त और बैंकिंग जैसे इंट्रा ब्रिक्स सहयोग के माध्यम से ये जो मेंबर कंट्रीज़ हैं आपस में सहयोग करते हैं। चलते हैं एडिटोरियल की तरफ और देखते हैं एडिटोरियल को। तो 24 अगस्त को 15वें नंबर के ब्रिक्स समिट का आयोजन ब्राज़ील के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो इस बार का जो समिट है वो कहाँ पर आयोजित किया गया था? जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था। तो ये जो जोहान्सबर्ग है, इस बार का जो समिट है साउथ अफ्रीका में आयोजित किया गया था और ये 15वें नंबर का ब्रिक्स समिट था। 24 अगस्त को इसका आयोजन किया गया था। इसमें निर्णय लिया गया था कि हम हमारा जो ग्रुप है इसको और भी ज़्यादा एक्सपांड करना चाहते हैं, इसको हम बड़ा बनाना चाहते हैं। इसमें 6 जो नए मेंबर हैं इस बार जुड़ गए हैं, जैसे कि ईरान, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, ये वेस्ट एशिया से आते हैं। इसके बाद इजिप्ट, इथोपिया, ये अफ्रीका से आते हैं और अर्जेंटीना लैटिन अमेरिका से आता है। बहुत सारे देशों ने इसके लिए आवेदन दिया था। ये रिपोर्ट किया गया है कि लगभग 40 कंट्रीज़ ऐसे हैं जिन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया था ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए एंड 22 ऐसे हैं जिन्होंने सबमिट किया था फॉर्मल एप्लीकेशन। ब्रिक्स मीटिंग की यदि हम बात करें 2009 से लेकर के ही ब्रिक्स की जो मीटिंग है सालाना आयोजित की जाती है समिट लेवल पर एंड इज़ बैक्ड बाय द सेवरल मिनिस्ट्रियल एंड एक्सपर्ट कॉन्क्लेव। इसमें बहुत सारी मिनिस्ट्रीज शामिल हैं, एक्सपर्ट के कॉन्क्लेव इसमें आयोजित करे जाते हैं। इसकी सहायता से 2 नए इंस्टीट्यूशन खड़े हुए थे। एक है न्यू डेवलपमेंट बैंक जो कि डेवलपमेंट के लिए सहायता करता है मेंबर कंट्रीज़ को। इसके साथ साथ में कॉन्टीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट यहाँ पर बनाया गया है ताकि शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट के प्रेशर को ये लोग झेल सकें। द NBD हैज़ ऑलरेडी फाइनेंस 96 प्रोजेक्ट वैल्यूएटेड $33 बिलियन। अभी तक देखा जाए न्यू डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से 96 प्रोजेक्ट के लिए अभी तक $33 बिलियन की राशि प्रदान की जा चुकी है। ब्रिक्स मेंबर हमेशा से कोई ना कोई नई नई घोषणाएं करते रहते हैं, उनमें आपस में कुछ डिससैटिस्फैक्शन भी रहता है, असंतोष रहता है। इसके बावजूद भी जो है
ये जो समिट है आज के टाइम में कहना चाहिए वो सक्सेसफुली काम कर रहा है। वेस्ट डोमिनेटेड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करें, दैट हैड इमर्ज आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार, जैसे कि वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, यूनाइटेड नेशन है और इसकी बहुत सारी बॉडीज़ हैं, पार्टिकुलरली सिक्योरिटी काउंसिल एंड मोर रिसेंटली द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जो जोहानसबर्ग है, यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने इसको डिस्क्राइब किया था एज रिफ्लेक्टिंग यस्टरडेज वर्ल्ड। तो ये भी अपने आप में पूरी दुनिया को संदर्भित करते हैं कि अकेला एक सिंगल ग्रुप नहीं है, ये पूरी दुनिया ही है। ब्रिक्स कुल मिलाकर के जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, यूरोपियन कंट्रीज़ है, अमेरिका का जो अलायंस है, जो कि वेस्ट लीड वर्ल्ड ऑर्डर है, इसको चैलेंज कर सकता है। ये प्रमोट करता है इंट्रा ब्रिक्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कोऑपरेशन को। इसके अलावा इसकी तरफ से कुछ इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं जो कि वेस्टर्न कंट्रोल से बाहर हैं। इसके अलावा वाइड रेंजिंग रिफॉर्म लाया जाता है टू एकोमोडेट द प्रेजेंस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज़। इमर्जिंग इकोनॉमीज़ के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए कुछ यहाँ पर रिफॉर्म्स लाए जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में जो एक्सपांसन किया जा रहा है ब्रिक्स मेंबरशिप का, उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। रेड कलर से मेंबर दिखाए गए हैं और अभी जो ग्रीन कलर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो न्यू मेंबर का है और पीला कलर दिखाया गया है ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था। तो ग्रीन कलर से जो कलर आप देख रहे हैं ये इसके मेंबर स्टेट हैं, सऊदी अरबिया है, इजिप्ट है, ईरान है, यूएई, इथोपिया है और इधर से आपका लैटिन अमेरिका हो गया। यदि इस प्रकार का जो प्रपोज किया गया एक्सपांसन है, इसके चलते चलते वर्ल्ड की 46% पॉपुलेशन यहाँ पर रहेगी, जबकि इसका जो शेयर है ग्लोबल जीडीपी का वो 31.5% से 37% तक चला जाएगा। इसके अलावा फार अहेड ऑफ द जीडीपी 30% ऑफ द G7, जबकि G7 की जो जीडीपी है 30% ही है, हमारे इस ग्रुप की जीडीपी 37% हो जाएगी। द 5 कोर मेंबर अकाउंट 23% ऑफ द ग्लोबल एक्सपोर्ट। अभी जो 5 मेंबर कंट्रीज़ हैं ये ग्लोबल एक्सपोर्ट का 23% हिस्सा रखते हैं। इसके अलावा जितना भी इंपोर्ट हो रहा है उसका 19% इंपोर्ट यही कंट्री करते हैं, ये न्यू मेंबर कंट्रीज़ करते हैं। दीज फिगर विल बी बूस्टेड बाई 3.7% एंड 3% रिस्पेक्टिवली। इसका सबसे बड़ा जो असर पड़ने वाला है वो एनर्जी सेक्टर के ऊपर पड़ने वाला है। यदि इस ग्रुप में ज़्यादातर ऑयल के कुओं वाले देश, जहाँ पर ऑयल ये लोग देश एक्सपोर्ट करते हैं, वो देश ये इसमें यदि शामिल हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ की जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको काफ़ी कुछ फ़ायदा मिलने वाला है। आउट ऑफ ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन ऑफ अबाउट 90 मिलियन बैरल पर डे इन 2022, तो जो ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन रहा था लगभग 90 मिलियन बैरल पर डे रहा था 2022 के महीने में। अर्लियर 5 ब्रिक्स मेंबर हैड अकाउंटेड 20% ऑफ ग्लोबल ऑयल आउटपुट। तो इसके पहले 5 जो ब्रिक्स के मेंबर थे उन्होंने अकाउंटेड किया था 20% ग्लोबल ऑयल आउटपुट को, कि 20% हिस्सा तो यही आउटपुट दे रहे थे। यदि इसमें नए मेंबर कंट्री जुड़ जाते हैं तो ये जो हिस्सेदारी है वो 42% की हो जाएगी। ये जो मेंबर कंट्रीज़ हैं आपस में जुड़ रहे हैं तो जुड़ने के साथ साथ में काफ़ी कुछ फ़ायदा एक दूसरे को पहुंचने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे कंट्रीज़ जो कि वेस्ट एशिया से आते हैं ऑलरेडी क्लोजली इनके संबंध ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज़ के साथ में हैं। 35% ऑफ सऊदी ऑयल प्रोडक्शन गोज टू चाइना एंड इंडिया। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी से चाइना और इंडिया सऊदी अरब से 35% ऑयल खरीदता है। रसिया ऑलरेडी मेजर ऑयल सप्लायर है चाइना एंड इंडिया के लिए। आज के समय में अब वो देख रहा है कि हम ब्राज़ील को भी अपना माल सप्लाई करें। यूनाइटेड स्टेट की तरफ से बहुत सारे सैंक्शन लगाए गए हैं। ईरान ने इंक्रीज़ कर दिया था अपना ऑयल प्रोडक्शन फ्रॉम ए लो ऑफ 4 लाख बैरल पर डे इन द ट्रम्प पीरियड टू 2.2 MBD इन अगस्त दिस ईयर, मोस्ट ऑफ इट गोइंग टू चाइना। अमेरिका ने ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाना चालू कर दिया। ईरान का भी दिमाग यहाँ पर ख़राब होता है और वो बोलता है कि ठीक है आप सैंक्शन लगाओ, हम हमारा प्रोडक्शन डाउन नहीं करेंगे और आपको नहीं बेचेंगे तेल, हम बेचेंगे चाइना को। इजिप्ट और इथोपिया की बात करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रेजेंस है इनकी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हॉर्न ऑफ अफ्रीका एंड रेड सी से। इथोपिया और इजिप्टिया का जो मेन संबंध है वो सीधे सीधे अफ्रीका और रेड सी से यहाँ पर किया जाता है। अर्जेंटीना सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी माना जाता है लैटिन अमेरिका के लिए, और लैटिन अमेरिका जैसे कंट्रीज़ यदि यहाँ पर शामिल हो जाती हैं तो जाहिर सी बात है ब्रिक्स और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। क्रिटिसिज्म की यदि हम बात करें तो ब्रिक्स की अक्सर आलोचना करी जाती है, ठीक है, इसकी मीटिंग को लेकर के कि यहाँ पर जो है काफ़ी विरोधाभास, इंडिया भी शामिल है, चाइना भी शामिल है, तो दोनों के इंटरेस्ट अलग अलग हैं, तो जाहिर सी बात है फिर यहाँ पर ये कैसे सक्सेस हो सकता है। इसके अलावा खाली इसमें बातचीत होती है, इसके अलावा काम कुछ नहीं होता है, ऐसे करके वेस्टर्न कंट्रीज इसकी आलोचना करते हैं।
अभी साउथ अफ्रीका में 15वें नंबर का जो ब्रिक्स समिट आयोजित किया गया था जोहानसबर्ग में, इसकी डिक्लेरेशन में कुछ चीज़ें शामिल करी गई थी, जैसे कि वाइड रेंजिंग रिफॉर्म इन द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय जो ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं इसमें बड़े बड़े देशों का दबदबा है, गरीब देशों की कुछ चलती ही नहीं है, इस प्रकार की बातें उठाई जाती। इसके साथ साथ में काफ़ी कुछ डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए गए थे इंट्रा ब्रिक्स कॉपरेशन को लेकर के, एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ में कैसे करके हम संपर्क साध सकते हैं। इसके साथ साथ में यहाँ की जो कंट्रीज़ है वो तैयार हुई हैं कि हम जो है लोकल करेंसीज का इस्तेमाल करेंगे इंटरनल ट्रेड एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए बिटवीन ब्रिक्स एंड अदर ट्रेडिंग पार्टनर्स के बीच में। तो ये यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट कदम है। डॉलर का इतना ज़्यादा बढ़ता महत्व है, डॉलर इतना ज़्यादा हाई हो गया है, डॉलर आपको ख़रीदना है तो आपको 70-80 रुपया एक डॉलर के लिए पीछे खर्चा करना पड़ जा रहा है, इसलिए डॉलर का जो सौदा है कभी भी हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं रहता है। इसके अलावा ये जो डिक्लेरेशन रहा था, रिफ्लेक्ट द शेयर्ड व्यू ऑफ इट्स मेंबर ऑन द सेवरल पॉलिटिकल इशू, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस में जो सेंट्रलिटी है, कोई भी एक ही मुद्दे के ऊपर कोई भी एक ही कंट्री का यहाँ पर दबदबा रहता है। इसके साथ साथ में जो वेस्ट एशिया की प्रॉब्लम है, सीरिया, यमन, पैलेस्टाइन, अरब पीस इनिशिएटिव, ईरान न्यूक्लियर एग्रीमेंट, इसके ऊपर भी यहाँ पर चर्चा करी जाती है। यूक्रेन में जो वार चल रहा है, ग्लोबल जो टेरर की कंडीशन है, इसके ऊपर भी यहाँ पर चर्चा करी जाती है। इसके बाद यहाँ पर जो आप मैप देख रहे हैं ये वेस्टर्न एशिया का मैप है। इसमें बहुत सारी कंट्रीज आ जाती हैं, जैसे कि अजरबैजान है, जॉर्जिया है, आर्मेनिया है, टर्की, सीरिया, साइप्रस, लेबनान, पैलेस्टाइन, इजराइल, जॉर्डन, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान, यूनाइटेड अरब अमीरात, यमन, सऊदी अरबिया। 2020 से ही आप देखेंगे सऊदी अरबिया और यूनाइटेड स्टेट के जो रिलेशन है ना, उसमें कुछ हमें सुधार देखने को मिला है। और यहाँ पर ये लोग अमेरिका की बिल्कुल भी परवाह नहीं करती अपनी फॉरेन पॉलिसी के निर्माण के लिए। सऊदी अरबिया हैड परस्यूड डी एस्केलेशन एंड डायलॉग एंडिंग कतर ब्लॉकेड इन जनवरी 2021। सऊदी अरबिया ने क्या काम किया था, कतर के ऊपर जो ब्लॉकेड है उसको हटा दिया जनवरी 2021 में। उसने टर्की के साथ में इंगेजमेंट चालू कर दिया है, एंड ईरान के साथ में भी जो इंटरेक्शन है अप्रैल 2021 से उसने चालू कर दिया था। इस प्रकार से आप जो है रीजनल इंगेजमेंट देख रहे हैं, और ये काम जो है चाइना ने ब्रोकर के तौर पर किया था। अकॉर्ड विद ईरान इन मार्च दिस ईयर, मतलब बीच में दलाली का काम किया है चाइना ने, और इस प्रकार की जो कंट्रीज़ हैं इनको एक दूसरे से कहा है कि आप हाथ से हाथ मिलाइए और आगे बढ़िए। अब आगे यूएई और ईरान के बीच के जो रिलेशन हैं उसमें भी नॉर्मलाइज हमको देखने को मिलते हैं। तो ये फोकस कर रहे हैं कैसे करके हम जो है एक्सपांड कर सकते हैं मैरीटाइम फुटप्रिंट को अक्रॉस गल्फ एंड गल्फ ऑफ अडेन, रेड सी एंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। ईरान की एंट्री यदि ब्रिक्स में होती है, इसका मतलब ये हो गया है कि इनर्जी सेक्टर में अब जो है ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज़ उनको फ़ायदा मिलने वाला है।